So this is the fourth learning outcome. The complexities of sorting techniques. Complexities of sorting techniques. तो ये जो टेबल मैं आपको बनाने के लिए जा रहा हूं, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पे आपको समरी मिल जाएगी उन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज की। तो जिन एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज जिन एग्जामिनेशन में शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट, एवरेज, वर्स्ट केस में क्या होगी, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कंपैरिजन टेबल है बेसिकली। हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं, जिसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमने देखा था कि वो इन प्लेस है या नहीं है, कितना स्पेस उसको एडिशनल रिक्वायर्ड है बेसिकली किसी सॉर्टिंग टेक्निक को। तो आइए इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सॉर्टिंग टेक्निक है आपकी बबल सॉर्ट। ये आप जानते ही हैं कि जो हम थ्री डिफरेंट नोटेशन है, बेस्ट केस के लिए ओमेगा यूज करते हैं, जब मैंने आपको डाटा स्ट्रक्चर में एसिम्प्टोटिक नोटेशंस कराई थी। एवरेज केस में थीटा नोटेशन यूज करते हैं, थीटा ऑफ एन स्क्वायर, और वर्स्ट केस में क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, बिग ओ नोटेशन, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। अगर हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी उसको भी डिस्कस, दैट इज ऑर्डर ऑफ वन। क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ वन। कुछ वेरिएबल के लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी और जो कि यूनिट टाइम में ही सफिशियंट होगी, मतलब यूनिट स्पेस ही उसको हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट इज सिलेक्शन सॉर्ट। तो इस केस में आपने देखा ही था कि जब हमने सिलेक्शन सॉर्ट किया था तो इसमें सीक्वेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एलिमेंट के सीक्वेंस में है। जैसे बबल सॉर्ट में आपने देखा था कि बेस्ट केस में सारे एलिमेंट सॉर्टेड फॉर्म में हो तो वो आपके लीनियर टाइम में ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं जब ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो इसमें सिलेक्शन सॉर्ट में आपने देखा था कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो सभी में एन स्क्वायर होती थी, बस बेस्ट केस के लिए नोटेशन क्या हो जाएगी, ओमेगा, और एवरेज के लिए थीटा, और वर्स्ट के लिए बिग ओ। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे भी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ वन। यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट में भी आप देखेंगे सारे एलिमेंट अगर ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में है तो लीनियर टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो बेस्ट केस इज द ओमेगा ऑफ एन, और एवरेज और वर्स्ट केस वही रहेगा जो हमारा बबल सॉर्ट का है। अगर आप दोनों के केस में देखेंगे तो दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी बबल सॉर्ट इंसर्शन सॉर्ट की सिमिलर है। इससे आप खुद से कंपेयर भी कर सकते हैं कि भाई किसका परफॉर्मेंस किस किस केस में सिमिलर है। कई बार इस टाइप से भी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने मर्ज सॉर्ट में देखा, मर्ज सॉर्ट के केस में आपने देखा जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये तो आप लर्निंग मॉड्यूल में जब मैंने कराया था तब भी बताया था, एन लॉग एन ही होती है तीनों केसेस में, क्योंकि इसमें मिडिल एलिमेंट का आपके इंडेक्स को फाइंड आउट करते हो हमेशा वो हाफ में ही डिवाइड होती है। तो इस केस में आप देखेंगे भाई सिर्फ नोटेशन का डिफरेंस है, या यहाँ की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें हमें कुछ वेरिएबल्स के लिए मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो वेरिएबल कितने हो सकते हैं, वो एन के ऊपर डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द एलिमेंट। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप यूज करेंगे उतना ही मेमोरी में स्पेस आपको क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आइए मर्ज सॉर्ट के बाद देखते हैं हीप सॉर्ट। तो जैसा आपने लर्निंग मॉड्यूल में देखा था कि हीप सॉर्ट की भी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो तीनों केसेस में सिमिलर होती है, क्योंकि बाइनरी ट्री का यहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है। बाइनरी ट्री भी कौन सा था, कंप्लीट बाइनरी ट्री, और इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो यूनिट टाइम है, मतलब यूनिट स्पेस वाली है, दैट इज ऑर्डर ऑफ वन। नेक्स्ट इज द क्विक सॉर्ट। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा कि क्विक सॉर्ट के केस में जो बेस्ट केस और एवरेज केस की कॉम्प्लेक्सिटी मर्ज सॉर्ट के इक्विवेलेंट ही है, लेकिन वर्स्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। और वो कौन सा केस होता है, वो आपने केस देखा था कि क्विक सॉर्ट का वो केस वर्स्ट केस होता है जब सारे एलिमेंट सॉर्टेड फॉर्म में होते हैं और हम उसे अप्लाई करते हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। इवन अगर मैं क्विक सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो इसको जो मेमोरी रिक्वायर्ड होगी वो भी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। तो एन डिपेंड करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे, और एलिमेंट जितने होंगे उसी हिसाब से उनकी क्वांटिटी आ जाएगी, प्लस एक मेमोरी एलिमेंट किस डाटा टाइप को आप यूज करना चाह रहे हैं। अगर मान लिया इंटीजर टाइप का और इंटीजर 2 बाइट्स लेता तो उससे उसको मल्टीप्लाई करके उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इवेल्युएट हो जाएगी।
तो देखिए इस केस में बकेट सॉर्ट में आप देखेंगे n क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स था, और k क्या था, साइज ऑफ द बकेट। तो इसका जो बेस्ट केस और एवरेज केस था वो लर्निंग मॉड्यूल में भी डिस्कस किया था, दैट इज ऑर्डर ऑफ n प्लस के, मतलब लीनियर टाइम होता है, और वर्स्ट केस में क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। जबकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, विच इज ऑर्डर ऑफ n। तो देखिए ये लार्जली यूज जो सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं वो हम यही यूज करते हैं, और इनकी हमने कॉम्प्लेक्सिटी को यहाँ पे एनालाइज कर लिया। तो आप इसको खुद से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपसे क्या था कि भाई ऐसी कौन सी दो डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं जिनकी बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस में कॉम्प्लेक्सिटी सिमिलर होती है, और सिमिलर होती है तो आपके पास दो डिफरेंट ऑप्शन बचते हैं, एक तो मर्ज सॉर्ट और आप हीप सॉर्ट को बोल सकते हैं, और दूसरा आपके पास इंसर्शन सॉर्ट और आपका बबल सॉर्ट है ऊपर जो आप देख पा रहे हैं। उन दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, सिमिलर होती है। अब वो कहता है कि भाई अगर एक कॉम्प्लेक्सिटी n log n है और n log n है, तो ऐसी दो कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं जिनकी तीनों केसेस में सिमिलर कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। या वो ये पूछ सकता है कि भाई ऐसी कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, नेम द लिस्ट ऑफ दोज कॉम्प्लेक्सिटी टेक्निक्स जिनमें बेस्ट केस और एवरेज केस का परफॉर्मेंस सेम होता है। या वो कह सकता है कि भाई नेम दो सॉर्टिंग टेक्निक्स जिनका बेस्ट केस या और यू कैन से वर्स्ट केस परफॉर्मेंस सिमिलर है। तो अगर हम वर्स्ट केस परफॉर्मेंस सिमिलर की बात करें तो जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सिर्फ मर्ज सॉर्ट और हीप सॉर्ट को आप हटा दो, बाकी जितनी भी सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं सबका वर्स्ट केस जो बिहेवियर है वो सिमिलर है। इन द सेम वे ऐसे ही वो आपसे पूछ सकता है कि जो ऐसी कौन कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं जिनकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होती है, तो आप इसको देख के इजीली बता सकते हैं। तो दिस इज द वे ऑफ एनालाइजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स। तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल होगा उन एग्जामिनेशन के लिए भी जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट अस हैव ए नॉलेज चेक।